इस सृष्टि का एक ही सत्य अटल है और वो है मृत्यु। मौत का होना निश्चित है। मृत्युलोक पर जन्म लेने वाले हर जीव को एक ना एक दिन अपने शरीर को त्यागना ही पड़ता है। जीवन के कई पड़ावों में मृत्यु उसका आखिरी पड़ाव होता है, जिसके बाद परिवार में गरुड़ पुराण का पाठ करना आवश्यक होता है। गरुड़ पुराण का ऐसा ग्रंथ है जिसमें जीवन और मृत्यु की हर सच्चाई का ब्यौरा तो है ही, साथ ही इस बात का भी उल्लेख है कि मृत्यु के बाद आत्मा किस तरह और किन किन हालातों से गुजरते हुए यमलोक तक पहुंचती है। इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस के लिए वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बगल में बेल आइकन दबाएं, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी आपको बिल्कुल फ्री। यमलोक पहुंचने के बाद उसके जीवन अवस्था में किए गए पाप और पुण्य का हिसाब किताब होता है, जिनके अनुसार उसे आगे के हालातों को पार करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात 47 दिनों की यात्रा कर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इसके अलावा मृत्यु से जुड़ा और क्या क्या है उल्लेखित है गरुड़ पुराण में, आइए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति की मृत्यु कुछ ही मिनटों में होने वाली होती है, वह अपने मुख से एक शब्द भी नहीं निकाल पाता। वह बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन कुछ भी बोल नहीं पाता। वह ना तो हिल पाता है और ना ही अपने सामने खड़े व्यक्ति से कुछ कह पाता है। उसके मुंह से झाग या लार निकलने लगती है। जब मृत्यु होने वाली होती है तब व्यक्ति के सामने यमराज द्वारा भेजे गए यमदूत आते हैं। वे बहुत डरावने होते हैं, जिन्हें देखकर व्यक्ति कांपने लगता है। वह किसी से अपना डर नहीं कह सकता, लेकिन जब यमदूत उसके सामने आते हैं तो वह डर के मारे अपना मल मूत्र भी त्याग देता है। उस समय उसके शरीर के भीतर से मात्र एक अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, जिसे यमदूत अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। जब तक वह आत्मा यमलोक नहीं पहुंच जाती तब तक यमदूत उसे अपने साथ रखते हैं। यमलोक जाते समय रास्ते भर वह उस आत्मा को यमलोक के विषय में बताते हैं। दुष्ट आत्मा वहां मिलने वाली यातनाओं को लेकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पाप आत्मा पूरे रास्ते अपने जीवन में किए गए बुरे कर्मों का याद करते हुए चलती है। वह मार्ग में मिलने वाले कष्टों और अत्याचारों से पीड़ित होती है। आग से भी ज़्यादा गर्म तल पर उस आत्मा को चलना पड़ता है। यमदूत अंधेरे रास्ते से उस पाप आत्मा को अपने साथ यमलोक लेकर जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99 योजन दूर है। एक योजन 4 कोस के बराबर और 4 कोस 13 किलोमीटर के बराबर होता है, लेकिन यमराज के दूत कुछ ही देर में उस आत्मा को अपने साथ यमलोक पहुंचा देते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद यमदूत उसे यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। यमराज उस आत्मा को उसके द्वारा किए गए पापों के अनुसार सजा देते हैं। उसके बाद वह आत्मा यमराज की आज्ञा पाकर अपने घर वापस लौटती है। घर आकर वह आत्मा अपने शरीर को वापस पाने का आग्रह करती है, लेकिन यमदूत उसे अपने बंधन में रखते हैं। मृत्यु के पश्चात परिवार वाले पिंडदान और ब्राह्मणों को भोजन तो करवाते हैं, लेकिन पापी आत्मा को उस दान पुण्य से तृप्ति नहीं मिलती। भूख और प्यास से बिलखती हुई वह दोबारा यमलोक पहुंच जाती हैं। अगर मृत व्यक्ति के परिवार वाले पिंडदान और पूरे विधान के साथ अंतिम संस्कार नहीं करते तो वह आत्मा सुनसान जंगल में प्रेत बनकर घूमने लगती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य किया जाना चाहिए। प्रतिदिन किया जाने वाला पिंडदान 4 भागों में विभाजित होता है। 2 भाग पंच महाभूत देह को पुष्टि देने वाले होते हैं, तीसरा भाग यमदूत और चौथा भाग आत्मा का होता है। 9वें दिन पिंडदान करने से आत्मा का शरीर बनने लगता है और 10वें दिन पिंडदान करने के बाद आत्मा को चलने की शक्ति मिलती है। शव के दाह संस्कार के पश्चात उसमें से एक अंगूठे के बराबर आत्मा निकलती है, जिसे यमदूत अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ जाकर वह अपने जीवन में किए गए पाप कर्मों का दंड भुगतती हैं। 86,000 योजन फैली वैतरणी नदी को पार कर यमलोक का पहुँच जाना है। पापात्मा अकेले ही यह यात्रा पूरी करती है। करीब 47 दिनों तक चलने के बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक तक पहुंचने के बीच 16 पुरियों को पार करना होता है, जो इस प्रकार हैं: सौम्य, शौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रोच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बाह्यपाद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुप्त भवन, रौद्र, पयोवर्षण, सिदड्ढे, बहुभीति। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।